नमस्कार आदाब, मैं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है कौसा चांद नगर के सानिया हॉल के अंदर और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सानिया हॉल के अंदर आज जो यहाँ की जो एक तंजीम है खिदमत खल्क ट्रस्ट, उसकी तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और ये आयोजन इसलिए था कि जो थाना महानगर पालिका की तरफ से हर साल जो योजनाएं आती है समाज कल्याण के लिए, उस योजना की जानकारी देने के लिए यहाँ था, जिसमें काफ़ी संख्या में यहाँ पे लोग शामिल हुए इस कार्यक्रम के अंदर। और प्रोफेसर हसन मुल्लानी जो एक सोशल वर्कर है, जो इस तरह की सरकार द्वारा जो योजनाएं आती हैं उसकी जानकारी लोगों को देते रहते हैं, समय समय पे लोगों को जागरूक करते रहते हैं। वो भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। और इसके अलावा कई लोग जो शहर में मतलब काफ़ी एक्टिव रहते हैं, लोगों की समस्याओं को समाधान करने के लिए, विशेष तौर पे जो सत्ताधारी पार्टी के एनसीपी के जो पदाधिकारी है यूनुस शेख साहब, वो भी यहाँ पे मौजूद है। और इसके अलावा एडवोकेट असद चौधरी वो भी यहाँ पे मौजूद है। और आप देख सकते हैं कि करीम खान जो कि एक अपना इनका एक महासंगठन है, उत्तर भारतीय महासंघ के नाम से चलाते हैं, वो भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं लोगों की समाज सेवा के लिए। तो आज यहाँ पे जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जो महानगर पालिका द्वारा जो योजनाएं आती है जिसमें करोड़ों रुपए की राशि दी जाती है समाज कल्याण के लिए, उसके ऊपर चर्चा करेंगे प्रोफेसर हसन मुल्लानी से। हसन भाई, क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ पे जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, लोगों को आपने जो जानकारियाँ दी, जो योजनाएं हैं महानगर पालिका की तरफ से, तो क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेके? बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तमाम पत्रकारों का। आज का जो प्रोग्राम था ये खिदमत खल्क ट्रस्ट और यशवी कैन टीम की तरफ से रखा गया था। इसमें दरअसल जो 18 जनवरी 2021 से थाने मनपा की तरफ से 18 सामाजिक व महिला बाल कल्याण विकास विभाग की तरफ से जो योजनाएं निकली, उस स्कीम के बारे में लोगों को मुकम्मल मालूमात नहीं थी। सिर्फ ये चल रहा था कि विवाहों को पैसे मिलने वाले हैं या अपंग को पैसे मिलने वाले हैं, बीमारों को पैसे मिलने वाले हैं, कौन सी स्कीम में कितने पैसे मिलने वाले हैं, कौन सी स्कीम में प्रति प्रभाग कितने कितने लोगों को बेनिफिशियरी रखा गया है। मुमरा प्रभाग समिति जैसा है और हमारा शहर जो कौसा का हिस्सा आता है वो दिवा प्रभाग समिति में भी आधा आता है। इसके हिसाब से कितने लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है। और हर एक स्कीम के अंदर महानगर पालिका के तरफ से अलग अलग स्कीम को लेकर अलग अलग लोगों को अलग अलग नंबर से ऐसी कितनी स्कीमें हैं? टोटल 18 स्कीम है फिलहाल, जिसमें 10 जो है वो अपंगों के लिए है, 7 जो स्कीम्स है वो औरतों के लिए है, उसमें बचत गट की भी एक स्कीम है, और एक स्कीम है जो हमारे किन्नर विभाग के लिए है, जो किन्नर जो है हमारे समाज में उनके लिए। तो ये जो योजनाएं हैं थाना महानगर पालिका की तरफ से जो लाई गई है, तो इसके लिए किन किन कागजात की ज़रूरत पड़ेगी? इस बार इन्होंने यहाँ के रेसिडेंशियल प्रूफ को बहुत ज़्यादा फोकस किया है, जिसमें वोटर आईडी कार्ड या वोटर आईडी स्लिप या यादी का ज़ेरॉक्स, अगर ये नहीं हो तो टैक्स की पावती, और अगर टैक्स की पावती भी नहीं है अगर किसी के पास, तो वो कम से कम तहसीलदार से रहवासी दाखिला लाए। इसके अलावा हमेशा की तरह आधार कार्ड जो होता है, बैंक का पासबुक जो होता है, साथ साथ में इसके लगने वाले दस्तावेज़ में नगर सेवक का जो रिकमेंडेशन लेटर होता है, इसके अलावा एससीओ का भी लेटर हेड चल जाएगा इनकम प्रूफ के लिए, 1 लाख से कम का इनकम दिखाना है। ये तमाम चीज़ें हैं जो कागजात लगने वाले हैं, और हर स्कीम के हिसाब से अलग अलग कागजात है। हसन भाई, अगर बात मुमरा कौसा की जाए तो लगभग 12 से 15 लाख की आबादी है इस शहर की, और महानगर पालिका ने जो ये योजनाएं लाई है और जितने मतलब जो प्रतिशत है लोगों का, आपको नहीं लगता कि उसके हिसाब से आबादी के हिसाब से कम है? चाहे वो किन्नर समाज हो या अपंग हो या विधवा हो, जो महिलाएं हैं विधवा, तो जो प्रतिशत रखा गया है शहर के लिए वो काफ़ी कम नहीं लगता आपको? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कम है। इसी ताल्लुक से तकरीबन 10 दिन पहले एडवोकेट अब्दुल कबीर चौधरी और मेरे दोस्त मोहम्मद शेख, हम लोग गए थे एक डेलीगेशन की शक्ल में। हम महानगर पालिका गए थे। वहाँ पे जो उपायुक्त है, डिप्टी कमिश्नर है समाज विकास विभाग के, वाघमारे सर, उनसे हमारी बात हुई। काफ़ी देर तक हमारी चर्चा हुई और उन्होंने बताया कि कोरोना को लेकर जो महानगर पालिका का बजट है वो पूरा के पूरा चरमरा गया है, और उसको लाइन में लाने के लिए कई सारी चीज़ों की तकलीफ़ें सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए इस बार उन्होंने बच्चों से रिलेटेड जो स्कीम थी, हर साल बच्चों से रिलेटेड दर्जनों स्कीम आती है, उसको सीधा सीधा उड़ा दिया गया। उस पर भी हमारी नाइत्तफाकी थी, उस पर भी काफ़ी हम लोग ने बातें की। उसके बाद में उन्होंने ये पूरी की पूरी डिटेल दी कि सिर्फ और सिर्फ बजट कम होने की वजह से इस बार स्कीमों को कम रखा गया है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एडवोकेट कबीर चौधरी से जो यहाँ पे मौजूद है। सर,
आप भी लगातार मतलब हसन मुल्लानी के साथ में रहते हैं, सोशल एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि थाना महानगर पालिका ने ये जो अभी योजना लाई है, जिसके तहत जो लोगों का जो प्रॉपर्टी का टैक्स है, पानी का बिल है, उसके अंदर 100% जो पेनल्टी है उसको माफ़ करने की बातें की जा रही है। क्या आपको नहीं लगता है कि 12 से 15 लाख की आबादी वाला ये शहर और जो समय अवधि मुकर्रर की है थाना महानगर पालिका ने 1 महीने की, तो ये 12 से 15 लाख की आबादी क्या 1 महीने के अंदर अपने बिलों का भुगतान कर सकती है? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो सारे साथियों का जो पत्रकार है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने काफ़ी कीमती टाइम दिया। बात ये समझने की है सबसे इम्पोर्टेंट कि हर साल टैक्स से रिलेटेड स्कीम्स आते रहती है और टैक्स की स्कीम चलने वाली 31 मार्च तक, उसके लिए कोई इशू नहीं है। मेन प्रॉब्लम है पानी की स्कीम को लेकर, जिसके लिए अभी तक कोई स्कीम आई नहीं थी। 7 साल पहले आई थी, इस बार कोविड-19 की वजह से एक स्पेशल बेनिफिट हुआ है, तो उसका मैक्सिमम फ़ायदा हम कैसे उठा सके, इसके लिए हम लोगों ने इन्फोर्स किया कि पानी की स्कीम को समझा जाए कि जितना भी आपका बकाया पेनल्टी है, जो भी इंटरेस्ट है, साइकिलिंग ब्याज बोलते हैं, वो सारा माफ़ कर दिया जाएगा। सिर्फ आपका एक्चुअल अमाउंट वो ही लिया जाएगा, लेकिन उसकी 3 शर्तें हैं। आपको 31 जनवरी से पहले भरना है, उसके बाद में 2021 तक कंप्लीट भरना है। आप उसको पार्ट और इंस्टॉलमेंट में नहीं कर सकते, और इसी के साथ जैसे आपने प्रीवियसली भरा है और आप चाहते हो कि आपको रिटर्न मिलेगा तो वो नहीं मिलेगा। सर, मेरा आपसे सवाल था कि ये जो 1 महीने की जो समय अवधि मुकर्रर की है, क्या ये मतलब ये सही है? आपको नहीं लगता कि समय अवधि को और बढ़ाना चाहिए शहर की आबादी को देखते हुए? नहीं, मेरी इस पर काफ़ी बहस भी हुई, डीवाई जो इंचार्ज है वहाँ के, काफ़ी बहस भी हुई इस बारे में, लेकिन उन्होंने क्या किया, कमिश्नर कोई मूड में नहीं एक्सटेंड करने के लिए। मैंने कहा कि एटलीस्ट फरवरी तक तो एक्सटेंड किया जाए, तो पर ऑलरेडी ये स्कीम में इतना बेनिफिट देने के बाद ऐसा कोई अभी प्रस्ताव आया नहीं और चांसेस कम है। इसी के लिए लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि भाई इस मंथ में हम इसका बेनिफिट उठा रहे। कोविड की वजह से सबकी माली हालत ख़राब है, तो हम जितना अपना पैसा बचा सकते हैं बचाएं और उसका फ़ायदा उठा लें। एक्सटेंड होगा ये पता चलेगा अपने को 31 के बाद ही। इसी यही बात पे आर्ग्यूमेंट हुआ और इसी बात पे ये समझ में आया कि हमको इससे ज़्यादा लोगों को अब बताना ज़रूरी है कि ये चीज़ का बेनिफिट उठा के अपने पैसों को बचा लें। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे यहाँ पे सत्ताधारी पक्ष के कुछ पदाधिकारी भी मौजूद है। यूनुस शेख साहब भी यहाँ पे मौजूद है। यूनुस भाई, मेरा आपसे सवाल है कि थाना महानगर पालिका ने ये जो टैक्स है, पानी का जो बिल है, जो लोगों को मतलब छूट दे रही है, 100% जो पेनल्टी है वो माफ़ कर रही है, आपको नहीं लगता कि ये जो समय अवधि 1 महीने की मुकर्रर की है थाना महानगर पालिका ने, ये सही है? क्या इसको और बढ़ाना नहीं चाहिए? क्योंकि 12 से 15 लाख शहर की आबादी है, इतने कम पीरियड में वो कैसे अपने बिलों का भुगतान करेगी? आप सत्ताधारी पार्टी के एक पदाधिकारी है, आपकी पार्टी के 18 नगर सेवक है, तो आपके नगर सेवक को क्या इसके लिए आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? बिल्कुल, समय जो है समय सीमा बढ़ानी चाहिए, क्योंकि अभी जब ऐलान हुआ और पूरा लॉकडाउन का जो पीरियड था उसमें लोगों को पैसे के लिए भी थोड़ा वक्त चाहिए, पैसे जमा करने के लिए भी, और फिर भरना है, सारे मामला थे। तो ये जो जनवरी 31 की जो डेडलाइन है, मैं समझता हूँ कि उसको बढ़ाना बहुत बेहद ज़रूरी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सके और इसको महानगर पालिका को भी बेनिफिट है, उनको भी अच्छा खासा फंड आ जाएगा। तो इसका जो है ये ज़रूर समय इसका बढ़ाना चाहिए, मैं इसके लिए सहमत हूँ। आप सत्ताधारी पार्टी के पदाधिकारी है, तो लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। ऐसा भी देखने में आया कि लोग भुगतान करने जा रहे हैं वहाँ पे अपने पानी के बिल का, टैक्स का बिल का, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो वहाँ के जो अधिकारी वो भी मौजूद नहीं रहते, तो ऐसे में तो काफ़ी लोग वंचित रह जाएंगे अपने बिलों का भुगतान करने से। तो क्या आप इसके आगे जो अपनी ये जो बात है, जो ये समस्या है, आप अपने जो बड़े नेता उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल, ये जो जिस तरह आप बता रहे हो, अधिकारी कभी समय पे जगह पर नहीं होते, इस तरीके के मामला आ रहे हो रहे इस तरीके के मामला, तो लोग जो इलाके में जो लोग सोशल वर्किंग कर रहे हैं, जैसा कुछ लोग हमारे पास आ रहे हैं जिनके मसले हो रहे, तो हम उनके साथ वहाँ जा रहे हैं ऑफिस पर और उनका मसला हल करा रहे। अधिकारियों को भी हम ये ताकीद कर रहे हैं कि आप वक्त दो, शॉर्ट पीरियड है, आप बैठो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप फ़ायदा पहुंचा सके। और जिस तरीके से अभी ये बात हुई है कि समय बढ़ाना चाहिए, तो कि मैं अपनी तरफ से मैं ज़रूर मंत्री महोदय को और थाने कमिश्नर को ये लेटर दूंगा कि ये समय कम है, ये समय बढ़ा के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा और टीएमसी को भी अच्छे से अच्छा फंड मिलेगा, इसके लिए इसकी समय सीमा बढ़ानी चाहिए। मैं इसके फेवर में हूँ। तो दोस्तों, ये थे यूनुस शेख, जो सत्ताधारी पार्टी के मतलब एक बड़े पदाधिकारी, उनसे भी हमने बात की। अब हम बात करेंगे
उत्तर भारतीय महासंघ के जो अध्यक्ष हैं करीम खान साहब, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि थाना महानगर पालिका द्वारा जो योजनाएं लाई गई है उसके बारे में उनका क्या कहना है। करीम भाई, क्या कहना चाहेंगे? जो योजनाएं थाना महानगर पालिका की तरफ से जो लाई गई है और जो पानी का बिल है, जो प्रॉपर्टी टैक्स है, उसमें जो 100% जो छूट देने की बात कही गई है, लेकिन जो समय अवधि है उसकी 1 महीने की, वो भी अभी 2-4 दिन में ख़त्म होने जा रही है। तो क्या कहना चाहेंगे इन सब मामलों के ऊपर? सबसे पहले तो मैं एक बात बताऊं मोहन भाई कि स्कीम ये पहली बार और योजनाएं पहली बार नहीं आई है। ये योजनाएं जब से महानगर पालिका है उनके बायलॉज में है कि ये माइनॉरिटीज। लेकिन पहले कोरोना भी तो नहीं आया था करीम भाई, पहले कोरोना भी नहीं आया था, लोग ग्रस्त है, अभी भी उबर नहीं पाए, लोगों का कारोबार रोजी रोजगार बंद है। वहीं जा रहा हूँ सर कि स्कीम और योजना आज पहली नहीं है, ये बार बार आती है। लेकिन अफसोस ये है कि हमारे शहर तक का स्कीम पहुँचती नहीं है। मैं तो इन नौजवानों को और ऐसे एनजीओ को मैं सलाम करूँगा कि कम से कम ये ऐसी चीज़ों का अवेयरनेस यहाँ तक पहुँचाए तो सही। अब इसमें तो काम हमारे जनप्रतिनिधियों का बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले, जैसे कि अभी 31 जो जैन दिया हुआ है जिसका लास्ट डेट है पानी का, तो ये हमारे जनप्रतिनिधियों का काम है कि कम से कम लेटर डाल करके इसको एक्सटेंशन ले, क्योंकि हालात बहुत अच्छे नहीं है लोगों के। तो ये पहली बार कम से कम किसी ने अवेयर तो किया है, और ये ऐसी अगर अवेयर होता रहेगा तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि जरूर फायदा मिलेगा हमारे। परवेज फरीद साहब, आप भी यहाँ पे मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे इन योजनाओं के बारे में जो थाना महानगर पालिका की तरफ से लाई गई है? मैं बस इतना ही कहूँगा, चूँकि मैं खुद एक स्पेशल स्कूल चलाता हूँ और थाने महानगर पालिका ने भी हमें प्रीमाइसेस प्रोवाइड किया है इन बच्चों के लिए। लेकिन मैं इस अफसोस के साथ बताऊँगा कि हमारे पास 350 बच्चे हैं और हर साल थाने महानगर पालिका स्पेशली इन बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ स्कीम ज़रूर लाती है। लेकिन इस मरतबा की स्कीम में ऐसा कहीं भी इन बच्चों की रिहेबिलिट करने वाला कोई भी सिस्टम नहीं है जहाँ पर ये अपना इलाज कर सके, अपने मेडिकल ऐड के लिए जैसे कुछ इक्विपमेंट चाहिए उसके लिए उनको प्रोवाइड हो सके। यानी ऑलरेडी ये बच्चे न्यूट्रिशंस के शिकार रहते हैं और जल्द से जल्द, जैसी हमेशा इनकी उम्रें बहुत कम पाई जाती है, तो मेरी हमेशा थाने महानगर पालिका से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी इस किस्म की जब भी पॉलिसीज़ बने तो आप इसके स्पेशल फील्ड में काम करने वाले लोगों को आप शामिल करिए, इंटेलेक्चुअल लोगों को शामिल कर और योजना बनाने के वक्त में इनके साथ डिस्कस किया जाए कि किस तरह से ये योजनाएं को इम्प्लीमेंट करने का प्लानिंग्स हो। मैं यही कहूँगा सर स्पेशल। और आखिर में हम बात करें खिदमत खल्क नामी जो ट्रस्ट है उसके जो बानी है नासिर भाई, वो भी यहाँ पे मौजूद है। नासिर भाई, आज आपके ट्रस्ट द्वारा सानिया हॉल में जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो थाना महानगर पालिका की तरफ से जो योजनाएं आती है समाज कल्याण के लिए, उसके लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो आप इस कार्यक्रम के जरिए मुमरा कौसा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मोइन भाई, हमारे इलाके की बदनसीबी ये रही है कि पिछले 15 सालों से यहाँ कोई मुस्तकिल कॉर्पोरेटर नहीं रहा, जिसकी वजह से हमारे लिए एरिया को कभी ये सब सारी स्कीम का बेनिफिट नहीं मिला। तो ये हम शुक्रगुजार हैं YesWe Can ग्रुप के ख़ास तौर पे मुलानी साहब का कि उन्होंने ऐसी स्कीम ला के अवेयरनेस क्रिएट किया। और हम लोग कोशिश ये है कि हमारे एरिया को भी जो लोग मुस्तहिक लोग हैं उन तक ये फैज़ पहुँचे, इसीलिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया।